मेरे पिछले वीडियोस में आपने टेंसों के बारे में समझा था। सारे टेंसों के एक एक करके फॉर्मूले समझे थे और उनको बनाना कैसे बनाना है इनको समझे थे। आज हम उन्हीं फॉर्मूले से टेंस प्रैक्टिस करेंगे, यानी अलग अलग तरह के वाक्यों को बनाएंगे। इसमें प्रेजेंट के, फ्यूचर के और पास्ट के होंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं इसको और इसको बनाएंगे। वे रोज विद्यालय जाते हैं। जाते हैं से हमें ये समझ में आया कि ये है एक, तो ये तो है, और जाते तो ये प्रेजेंट सिंपल का। तो यहाँ से हमें पहचान समझ में आई, ये प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल में इसको हम बना रहे हैं और प्रेजेंट सिंपल का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें नहीं आ जाता है कहीं तो नेगेटिव का हो जाता है, और अगर क्या आगे आ जाता है तो वो प्रश्न बन जाता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। दे को इंग्लिश में दे कहते हैं, दे, दे का दे। अब इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है। फर्स्ट फॉर्म लेंगे हम जाना, और जाने को कहते हैं गो, तो हमने लिख दिया गो। SAES लगाते हैं जब कर्ता एक वचन होता है, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कहाँ जा रहे हैं, तो विद्यालय। गो के साथ टू लगता है, हमने टू लगा दिया। और स्कूल, स्कूल, ये स्कूल लिखा, स्कूल। रोज जाते हैं, समय शब्द बाद में आता है तो हम डेली लिखेंगे। रोज को कहते हैं डेली। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वे रोज विद्यालय जाते हैं तो हो जाएगा दे गो टू स्कूल डेली। ये सेंटेंस का बन जाएगा। दूसरा है हमारा हम आपसे मिलेंगे। इस सेंटेंस को हमने पहचाना, लास्ट में ग गी गे आते हैं और यहाँ आया है गे, यानी मिलेंगे। तो इससे हमें पता चला कि ये फ्यूचर सिंपल का है। फ्यूचर सिंपल का जैसे हमें टेंस पता चला कि ये फ्यूचर का है, हमें उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए। पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद विल या सेल आता है, और फिर वर्ब फर्स्ट आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट है अपना वी, हमने लिखा वी। पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं कैपिटल, फिर इसमें तो वी हम हो गया। अब इसके बाद विल और सेल लेंगे। हमने विल सेल का नियम पढ़ा है कि आई और वी के साथ सेल लेंगे, बाकी सभी के साथ विल। तो ये वी है इसलिए हम लेंगे सेल, वी सेल, वी सेल। अब वर्ब फर्स्ट मिल ले, मिले यानी मिलना, मिलना। यहाँ से हमने वर्ब निकाली मिलना, और मिलने को कहते हैं मीट। यहाँ लिखेंगे मीट, मीट, मीट ले लिया, वर्ब फर्स्ट ले ली। और किससे, आपसे मिल रहे हैं, टू यू, टू यू, आपसे, टू यू। फ्रॉम यू भी लिख सकते हैं, लेकिन टू यू, मीट टू यू। तो हो गया वी शैल मीट टू यू। ये हो गया हमारा हम आपसे मिलेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। तीसरा टेंस, हम इसको तीसरा वाक्य को पढ़ेंगे। आप होमवर्क कर चुके थे। एक तो थे आया तो हम सीधा पास्ट पे पहुंच गए। ग फ्यूचर को बताता है प्रेजेंट को बताता है, और था पास्ट को बताता है। तो पास्ट पे पहुंच गए, और ये वाला शब्द, उस आखिरी शब्द से पहले वाला शब्द हमें कौन सा प्रकार है पास्ट का वो दिखाता है। हर टेंस में आखिरी वाले शब्द के पहले वाला शब्द कौन सा प्रकार है वो दिखाता है। तो चुके यानी पूरा, पूर्ण, यानी परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम उसका फॉर्मूला याद करते हैं पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट तो आप है, आपको यू कहते हैं, आप और तुमको अंग्रेजी में यू कहते हैं, यू आ गया। अब हमें हेड लेना, एक ही होता है, कोई रूल की आवश्यकता नहीं है, सीधा हेड लिख देते हैं हम, हेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है कर, कर यानी करना, यहां से वर्ब बनी करना। और करने को कहते हैं डू, करने को कहते हैं डू। लेकिन डू का हमें यहाँ तीसरा फॉर्म लेना है, डू डिड डन, तो हम लेंगे डन। तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गया
तो यू हैड डन, और होमवर्क है, होमवर्क तो इंग्लिश में होमवर्क ही बोलते हैं, तो होम वर्क। तो ये हो गया यू हैड डन होमवर्क, यू का आपका यू हो गया। इसके बाद हेड लेंगे अपन, फिर चूंकि कर यानी करना, तो करना यानी डू डिड डन, तीसरा फॉर्म ले लिया और होमवर्क हो गया। तो इस तरह से हमारी ये टेंस कंप्लीट हो गया। चौथा है गोविंद भोपाल नहीं जा रहा है, नीचे ले आए, गोविंद भोपाल नहीं जा रहा है। तो अब ये है से प्रेजेंट का है और रहा से कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और इसमें नहीं आया इसलिए ये नेगेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें। गोविंद, पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला एक बार आपको बोल देते हैं। फॉर्मूले में सब्जेक्ट आता है इज आर एम, इनमें से एक लेना पड़ती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे। गोविंद लिखेंगे, गोविंद का जी हमने बड़ा बनाया, सब स्मॉल, गोविंद 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 लिखा। इसके बाद हमें इज आर एम लेना है। गोविंद एक वचन करता है इसलिए इज आएगा, बहुवचन के साथ आर आएगा और आई के साथ एम आता है, तो हमने यहाँ इज लिख दिया। नहीं यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है नहीं वाले में, तो हमने ये नोट लगा दिया। अब क्या हो रहा है, जाना, जाने को कहते हैं गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगी, गोइंग हो गया, और टू लगाते ही हैं और हमें लिखना है भोपाल, तो हम भोपाल लिखते हैं, भोपाल, इसको आप खिसका के बता देंगे भोपाल। तो हो गया गोविंद इज नॉट गोइंग टू भोपाल, गोविंद ले लिया। इसके बाद जरा इजारे में से इज ले लिया, नहीं था इसलिए नोट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म ले ली, उसमें आईएनजी लगा दी, गोइंग टू भोपाल, तो गोविंद इज नॉट गोइंग टू भोपाल। ये अब हमारा है पांचवा, और ये नीचे पांचवा, क्या वह 2 दिन से पढ़ रही होगी, ये सेंटेंस है, क्या वह 2 दिन से पढ़ रही होगी, इसको बनाना है हमें। तो क्या है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आखिरी में आते हैं अपन होगी, रही होगी, रही रही तो रहा रही अर्थ होता है कंटिन्यूस का, और होगी तो फ्यूचर है, इसका मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूस है। लेकिन 2 दिन और से समी शब्द के बाद से भी है, इसका मतलब हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी रहा रही होगी आए और समी शब्द के बाद से आए, तो इससे पता चला तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है। तो ये टेंस है, हमें पता चल गया है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। इसका फॉर्मूला हम आपको जल्दी जल्दी बोल देते हैं। सब्जेक्ट आता है, फिर विल सेल आता है, बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फोर, इसके बाद टाइम वर्ब। तो हम ये, और अब ये प्रश्न का है इसलिए विल सेल में से आगे ले लेंगे। विल सेल में से आगे क्या लेते हैं, ये हमें सब्जेक्ट दिखाता है। सब्जेक्ट एक वचन करता है, हमें यहाँ एक वचन दो वचन से कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पे हमें लेना है कि आई और वी के साथ सेल लेते हैं, यानी यहाँ वह है तो ही है, तो ही के साथ विल आएगा। हमने लिख दिया विल, ही लिख दिया सब्जेक्ट। अब बीन आएगा, इसमें जो बीन था वो बीन नहीं, हैव आता है, इसमें हैव होता है, हैव के बाद बीन आता है, बीन बीन। और अब है पढ़ना, पढ़ने कहते हैं रीड, तो रीडिंग। रही होगी तो इसलिए ये शी है, लड़की है, तो हम इसको सी लिखेंगे, सी, ही नहीं लिखेंगे। विल सी हैव बीन रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग हो गया। इसके बाद विल सी हैव बीन रीडिंग। अब हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, कहाँ पढ़ रही है, ये तो है नहीं है, ये नहीं है, तो अब हम इसको बी विल सी हैव बीन रीडिंग, हमारे ये 2 दिन से है, सिंस 4 आएगा, तो 2 दिन, 2 दिन का कोई
निश्चित नहीं है ये 2 दिन कौन से हैं, इसलिए हम लेंगे 4। इसमें हमने विल, सी, हैव, बीन, रीडिंग। अब इसके बाद समय शब्द आएगा, लेकिन पहले सिंस 4 आएगा, तो हम यहाँ 4 लेंगे। 2 दिन है, अनिश्चित समय है, 4 ले लिया हमने। इसके बाद अब हमें समय शब्द लिखना है, तो 2 डेज, 2 डेज। इसके बाद अब आए हम 6वें नंबर पे। अभी आपको 7वां नंबर जो एक दिख रहा था उसे हटा दिया, क्योंकि एक बोर्ड पर एक बार में 6 आप आ रहे हैं, इसलिए ये 6वां नंबर अब हम कर रहे हैं। 7वां हट गया है, इसकी वजह से। वे क्रिकेट नहीं खेलते थे से पता चला कि ये पास्ट का है। ते थे, ता था, ते थे, ती थे, लिया, दिया, किया, ऐसा अगर आता है तो पास्ट सिंपल का होता है। तो हमारे पास सिंपल का है ये। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ये पास्ट सिंपल के नेगेटिव का है, इसलिए हम यहाँ दे का, वे का तो दे लिखेंगे। हमने ये दे लिखा। दे अगर नेगेटिव बनाते हैं तो एक डिड हेल्पिंग वर्ब आती है। पास्ट सिंपल में एकमात्र हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो डिड लेंगे और इसके बाद नोट लगा देंगे, डिड नॉट। तो क्या हो गया, दे डिड नॉट। और खेलने को कहते हैं प्ले, तो प्ले, प्ले वैसे सेकंड फॉर्म आती, लेकिन नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो दे डिड नॉट प्ले शब्द है, तो क्रिकेट ये आ गया, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट और है इसमें, क्रिकेट। हमारे सारे हो गए। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट था वे, तो हमने लिख दिया दे क्रिकेट। दे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है हमारा, ये पीछे चला जाएगा। इसके बाद डिड नॉट लगा दिया, खेलने को कहते हैं प्ले, तो प्ले कर दिया हमने फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में लिख दिया क्रिकेट। इस तरह से आप टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको समझें किस तरह से अगर अलग अलग सेंटेंस आए तो हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस करके बढ़िया अच्छे किसी भी सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियोस को देखें और उनसे आप सारे टेंस के फॉर्मूले उनमें दिए गए हैं, सारे टेंस के फॉर्मूलों को आप पढ़ें, समझें और याद करें, और फिर बनाना सीखें। और आगे भी एक और प्रैक्टिस आपको दी जाएगी।